गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर बायोलॉजी क्लास। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 का पार्ट 2 करेंगे आज हम, जिसमें हम पढ़ेंगे एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। ओके, ये पढ़ेंगे आज हम। तो डियर स्टूडेंट्स, एविडेंसेस जो इवोल्यूशन के लिए दी गई हैं वो बहुत सारी फील्ड से आई हैं। 5 जो मेन फील्ड हैं आपके पास वो हैं फर्स्ट है पैलेंटोलॉजी, फिर है एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी। ये 5 फील्ड हैं जहाँ से हमने एविडेंसेस मिली हुई हैं हमें इवोल्यूशन के लिए। फर्स्ट है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फॉसिल का जो रिकॉर्ड मिला है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्रॉम डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर से जब की गई तो ये इंडिकेट हुआ कि जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इन विच द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड वो पता लगा पाए हम। वेरिड लाइफ फॉर्म्स ओवर टाइम, और वो लाइफ फॉर्म्स किस जियोलॉजिकल एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड थी ये पता चला क्योंकि उनके फॉसिल्स वहीं मिले। न्यू लाइफ फॉर्म जो हैं दे अपीयर्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये भी पता चला क्योंकि कुछ नए जो हैं ऑर्गेनिज्म हमें डिफरेंट लेयर्स में साथ में मिलते गए पुराने के साथ। तो ये इंडिकेट करता है कि नए ऑर्गेनिज्म भी साथ साथ में बन रहे थे। दूसरी एविडेंस हमें मिलती है एम्ब्रियोलॉजी से। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस अगर ऑल वर्टिब्रेट्स की हम देखते हैं तो कई कॉमन फीचर हैं उसमें। अर्नेस्ट हैक्कल ने प्रपोज किया था बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ ने ये कहा था कि ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब है कि डेवलपमेंटल और एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में जो हैं वो रिकैप्चुलेट करती हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मीन्स फाइलोजेनी और डेवलपमेंटल स्टेजेस मीन्स ऑन्टोजेनी। 2 स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ देखी गई वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज में। फर्स्ट ये देखा गया था कि सारे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो डेवलप ए रो ऑफ गिल स्लिट्स, लेकिन ये फंक्शनल थे सिर्फ फिश में और किसी वर्टिब्रेट में नहीं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की गई कि नोटोकॉड जो है वो ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में पाई जाती है। ये जो प्रपोजल है इट वाज डिसअप्रूव्ड बाय अर्नेस्ट वॉन वेयर। उन्होंने ये कहा कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। थर्ड हमें मिलती है कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से। कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी शोज बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स एंड दोज एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर। तो फर्स्ट थी इसके होमोलॉजी और सेकंड थी एनालॉजी। और जो होमोलॉजी है, होमोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द रिलेशनशिप अमंग organs of different groups of organism which show similarity in basic structure. homo means same, logy means structure या study। तो जिनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी सेम है, लेकिन वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जिनमें कि ऑर्गन्स की होमोलॉजी देखी गई, दे इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री ऑल्सो। तो ये उनके कॉमन एंसेस्टर थे, ये भी पता चलता है। नेक्स्ट हमें पता चलता है होमोलॉजी से Homology also indicates कि bones of forelimbs of whales
चीता, बर्ड, एम्फीबियन और ह्यूमन, अगर इनका बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें एनाटॉमिकली तो दैट इज सेम। विद बोन ह्यूमरस भी होगी, रेडियस अल्ना होंगे, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हमें मिलता है कि ब्रेन और हार्ट का वर्टिब्रेट्स का, इनमें सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर में है। प्लांट्स में अगर हम देखें तो बाउगेनविलिया के थॉर्न्स और टेंड्रिल कुकुरबिटा के, दे हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर। तो होमोलॉजी और होमोलोगस ऑर्गन जो हैं दे रिजल्ट इन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस वेयर सेम स्ट्रक्चर develops along different directions due to adaptation of different needs। फिर हमारे पास आता है एनालॉजी। एनालॉजी भी पढ़ते हैं कुछ। एनालॉजी क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म में, दैट इज़ डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। इसका एग्जाम्पल हमारे पास आया मैमल्स का, जैसे आईज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स की, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास आए। फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, डॉल्फिन और दोज ऑफ पेंगुइन, काम सेम करते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ट्यूबर्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड दोज ऑफ पोटैटो, स्टेम मॉडिफाइड है और स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफाइड है। काम फूड स्टोरेज का ही है दोनों का। तो एनालॉजी जो है ये हमेशा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में देती है रिजल्ट, इसका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। और इवोल्यूशनरी प्रोसेस जहाँ एनाटॉमिकल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवार्ड द सेम फंक्शन, इट इज़ द सिमिलर हैबिटेट condition that have selected similar adaptive features in different groups of organism having same function। फिर हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी का मतलब है सिमिलैरिटीज इन द बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसके बेसिस पे भी इवोल्यूशन का पता चला। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड देखना, प्रोटीन्स, they are similar in apes and humans। Biochemical similarity point to the same or common ancestry of diverse organisms। फिर बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी is the differential geographical distribution of different groups of organism जो इंडिकेट करते हैं कॉमन शेयर्ड एंसेस्ट्री इन रिस्ट्रिक्टेड रीजन। हैबिटेट आइसोलेशन जो है उसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म एक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रह गए एंड टू द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ऑन द अर्थ। तो ये सारी एविडेंसेस थी हमारे पास जो कि इवोल्यूशन के लिए हैं। फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आई। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो थी वो डार्विन ने दी है। डार्विन ने अपनी एक वॉयेज करी थी सेल शिप में वर्ल्ड की, जिसका नाम था HMS वीगल। अपनी ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने ये बताया कि इस वॉयेज इस यात्रा के दौरान ही कंक्लूड द फॉलोइंग। पहला इन्होंने कंक्लूड किया था कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म जो हैं दे शेयर सिमिलैरिटीज़ टू वेरिंग डिग्रीज among themselves as well as with the other life forms। Second, they have gradual evolution of life forms during different periods of geological history and there had been extinctions too।
कोई भी पॉपुलेशन जो है हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन करेक्टरिस्टिक्स, individual with those characteristics which enable them to survive better, that is fitness of the individual और survival of the fittest। ये इस थ्योरी का मेन था। फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू डार्विन मीन्स अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और फिट इंडिविजुअल के मोर प्रोजेनी है देन द अदर्स, तो नेचर सेलेक्ट करेगी, सर्वाइव बेटर करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, एंड ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन दोनों ही की कॉन्सेप्ट हैं डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।